नमस्कार दोस्तों, आप लोगों का मेरे YouTube चैनल यूपीएससी स्टूडेंट में आपका स्वागत है। और हम पढ़ेंगे अब जो है सामान्य ज्ञान जो लूसेंट है और घटना चक्र को जो है हम रिवीजन करेंगे। यह जो है सीरीज अगर आपको पढ़ना है तो आप शुभम गुप्ता सर का जो है यूट्यूब चैनल है शुभम गुप्ता एकेडमी, उस पर जा सकते हैं और वो वहाँ पे जाके पढ़ सकते हैं। ये उन्हीं का नोट्स है। तो हम यहाँ पे करेंगे रिवाइज, है ना। हम अगर रिवीजन करना था क्योंकि हम बहुत तेज़ी से चलेंगे। अगर आपको डिटेल में पढ़ना है अच्छे से जा कर के तो शुभम गुप्ता सर के एकेडमी को ज्वाइन कर सकते हैं, शुभम गुप्ता एकेडमी को, है ना। ये सर का है। और अब हम जो है पढ़ेंगे प्राचीन भारत। तो हम पढ़ेंगे जो है इतिहास का परिचय, है ना। अब हम प्राचीन ये हमारा एशियंट हिस्ट्री है, प्राचीन भारतीय इतिहास। तो जिसमें हम पढ़ेंगे इतिहास का परिचय, जिसमें जो है सामान्य परिचय देखेंगे, भारतीय इतिहास का वर्गीकरण किसमें हुआ है और भारत का जो है नामकरण और इतिहास का वर्गीकरण और इतिहास में जो है समय रेखा के बारे में देखेंगे। ठीक। और हम देखेंगे जैसे सामान्य परिचय में इतिहास जो हिस्टोरी शब्द है वो कहाँ से आया था। ये हिस्टोरिया से यूनानी शब्द था जिसका मतलब होता है जानना या ज्ञात होना, है ना, इंक्वायरी। और इस हेरोडोटस जो है वहीं से, तो हेरोडोटस ने हिस्टोरीज नाम का एक पुस्तक लिखा है इतिहास का। इनको भी हेरोडोटस को पितामह कहा जाता है। रॉबर्ट ब्रूस फ्रूट जो है इंग्लैंड के जो भूवैज्ञानिक हैं वो मद्रास पल्लवरम, है ना। और इसके अलावा जो भारतीय प्रागैतिहासिक काल का जो है जनक हस्तकुठार और प्रथम पाषाणकालीन जो साक्ष्य वो चीज़ें हैंडैक्स वगैरह यहाँ से, है ना। हम देखेंगे टाइमलाइन के बारे में। तो टाइमलाइन में जो है बर्थ ऑफ जीसस क्राइस्ट के बारे में 0 से लेकर के 500, 500 से लेकर के 1000, 1000 से लेकर 1500 BC में देखेंगे। और उसके बाद हम AD में देखेंगे 0 से लेकर के 500, 500, 1000, 1100, 1500, है ना। AD को जो है कॉमन एरा भी कहते हैं और AD को जो है एनो डोमिनी कहते हैं। और उसी में आता है दूसरा CE भी कह सकते हैं। C मतलब कॉमन एरा। इसके अलावा BC को जो है बिफोर क्राइस्ट, है ना। BC को हम क्या कहेंगे, बिफोर क्राइस्ट भी कहेंगे, ठीक है, बिफोर क्राइस्ट। तो BCE, तो BCE जो होता है, तो देखो BCE जो है बिफोर द कॉमन एरा होता है ना। अब हम आगे में देखेंगे इतिहास का जो वर्गीकरण किया गया है उसके बारे में जानेंगे। तो इतिहास का वर्गीकरण हम 3 भागों में देखेंगे, एक प्रागैतिहासिक काल, एक आद्यैतिहासिक काल, एक ऐतिहासिक काल। प्रागैतिहासिक काल में जो है यह मानव संस्कृति का जो है काल होता है। इसका कोई जो है लिखित अभिलेख उपलब्ध नहीं है। इस जो है काल के जो इतिहास का अध्ययन पुरातात्विक साक्ष्यों से किया जाता है। इस काल को जो है 3 भागों में विभाजित किया गया है, पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और जो है नवपाषाण काल, है ना, युग को या पाषाण काल। इसके अलावा आद्यैतिहासिक काल जो है, आद्यैतिहासिक काल जो है प्रागैतिहासिक और जो है आधुनिक इतिहास के बीच का जो है काल होता है। आद्यैतिहासिक काल जो है काल में जो है लेखों का जो रिकॉर्ड मौजूद है, लेकिन जो है बाद में युगों द्वारा इसे समझा नहीं जा सका, है ना। इसे जो है समझाया नहीं जा सकता क्योंकि रिकॉर्ड में मौजूद है, लेकिन उसको हम जो है देखो आद्यैतिहासिक काल, है ना। और इस काल की जो अवधि है वो 2500 ईसा पूर्व से जो है 600 ईसा पूर्व में है। उसके बाद ऐतिहासिक काल देखेंगे, वह जो है काल है जिसकी जो है जानकारी लिखित अभिलेखों में उपलब्ध है, लेकिन इस काल के जो है इस काल में जो है 600 ईसा पूर्व के जो है बाद की ऐतिहासिक गतिविधियां जो है वो सम्मिलित हैं, है ना। अब हम आगे चल के देखेंगे इतिहास के बारे में। तो इतिहास को जो है प्रागैतिहासिक काल, है ना, प्रागैतिहासिक काल जो 25 लाख से ले जो है 3000 ईसा पूर्व, है ना। और उसके बाद हम देखेंगे आद्यैतिहासिक काल जो 3000 से लेकर करके 600 ईसा पूर्व तक। और उसके बाद ऐतिहासिक काल हम देखेंगे, ऐतिहासिक काल जो है 600 ईसा पूर्व से जो है वर्तमान तक अभी तक जो है चल रहा है। अब हम प्रागैतिहासिक काल जो है 25 लाख से जो है 3000 ईसा पूर्व में जो है पाषाण काल को देखेंगे। पाषाण काल में हम क्या करेंगे, है ना, तो
देखो पाषाण काल में हम देखेंगे तो हम बता देते हैं इसमें क्या क्या हमको देखना पढ़ना होगा। तो इसमें हमको क्रांतिकारी परिवर्तन जितने भी हों उसके बारे में देखना होगा। जैसे राजनीतिक परिवर्तन देखेंगे, आर्थिक परिवर्तन देखेंगे, सामाजिक परिवर्तन देखेंगे और सांस्कृतिक परिवर्तन देखेंगे, है ना। अब आधे देखो प्रागैतिहासिक काल को ही प्रे हिस्ट्री बोलते हैं और आधे ऐतिहासिक को प्रोटो हिस्ट्री बोलते हैं, ऐतिहासिक को हिस्ट्री बोलते हैं, है ना। अब जो प्रागैतिहासिक काल है उसमें जो है लिखित साक्ष्य नहीं मिले हैं, उसको स्टोन एज या पाषाण काल बोला जाता है। और जो प्रोटो आधे ऐतिहासिक काल है उसको जो है इसके लिखित जानकारी मिले हैं लेकिन उसको हम पढ़ नहीं पाए हैं। उदाहरण के तौर पे हम जो है सिंधु घाटी सभ्यता को देख सकते हैं। और जो ऐतिहासिक काल है उसमें जो है हम, है ना, ऐतिहासिक काल जो है जो 600 ईसा पूर्व से वर्तमान तक चल रहा है इसमें लिखित साक्ष्य मिले हैं और उसको हमने पढ़ने का भी काम किया है, जिसको हम उदाहरण के तौर पे देख सकते हैं महाजनपद काल से, है ना। तो तीनों का हमने उदाहरण भी बता दिया आपको, ठीक। अब हम देखेंगे आगे चल करके जो है, अब देखिए जैसे पाषाण काल में पाषाण काल को 3 भागों में बांटा गया है। जैसे पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नव पाषाण काल। तो पूरा पाषाण काल 25 लाख से 10,000 ईसा पूर्व तक है और मध्य पाषाण काल 10,000 से लेकर के 6,000 ईसा पूर्व और नव पाषाण काल 6,000 ईसा पूर्व से 4,000 ईसा पूर्व तक है। उसके बाद जो है आधे ऐतिहासिक काल आता है 3,000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व तक रहता है, जिसमें ताम्र पाषाण काल और मध्य पाषाण काल इंडस वैली सिविलाइजेशन के बारे में जानकारी मिलती है ना। और निम्न इसमें जो है पूरा पाषाण कालों में क्या होता है, निम्न पूरा पाषाण काल जो होता है जो 25 लाख से 1 लाख BC तक चलता है, जिसमें जो है सोहन संस्कृति और मद्रास संस्कृति के बारे में देखते हैं। इसके अलावा मध्य पूरा पाषाण काल में 1 लाख से जो है 40,000 BC का जो है वो मिलता है जानकारी। उसके बाद उच्च पूरा पाषाण काल आता है जिसमें जो है 40,000 से 10,000 ईसा पूर्व तक की हम जानकारी लेते हैं, है ना। अब हम आगे में बढ़ते हैं, यही बात हम इंग्लिश में भी है, इसको भी पोस्ट करके आप देख सकते लेना इंग्लिश वाले, है ना। अब इतिहास, भारतीय इतिहास का जो वर्गीकरण उसका क्लासिफिकेशन ऑफ इंडियन हिस्ट्री के बारे में तो देख लेंगे। तो इसमें जो है प्राचीन भारतीय इतिहास का जो प्रागैतिहासिक काल है जिसमें जो है 712 AD, है ना, ये होता है। और इसके बाद 712 AD तक जो है ये होता है। जो हमारा प्राचीन इतिहास माना जाता है उसको हम कहाँ तक मानते हैं, प्राचीन भारतीय इतिहास को 712 AD तक, जहाँ तक जब मोहम्मद बिन कासिम जो है भारत आता है वहीं से जो है हम जो है मिडवल हिस्ट्री का जो है ओरिजिन मानते हैं, है ना। तो हम मध्यकालीन जो भारतीय इतिहास है उसको हम 712 से लेकर के 1707 ईस्वी तक मानते हैं, जब जो है औरंगजेब का शासन समाप्त हो जाता है उसके बाद तक मानते हैं। औरंगजेब के शासन समाप्त होने के बाद उसको हम आधुनिक में काउंट करने लगते हैं। तो आधुनिक भारतीय इतिहास में जो है 1707 से AD से लेकर के 1947 तक, जब भारत आज़ाद नहीं हो जाता, जब भारत आज़ाद हो जाता है तो उसको हम, और आज़ादी के बाद हम उसको स्वतंत्रोत्तर भारतीय इतिहास के बारे में को गिनते लगते हैं, में काउंट करते हैं, जिसमें जो है 1947 से लेकर के आज तक वर्तमान तक अभी तक जो चल रहा है, ठीक है। अब हम देखेंगे प्राचीन भारतीय इतिहास में प्रागैतिहासिक काल में 712 AD में, जैसे उसमें हम देखेंगे है ना, उससे पहले हम देखेंगे जो है जो प्राचीन भारतीय इतिहास में हम देखेंगे पाषाण काल को देखेंगे, उसके बाद हम सिंधु घाटी सभ्यता को देखेंगे, उसके बाद हम वैदिक काल को देखेंगे, फिर हम उसके बाद महाजनपद एवं मौर्य को देखेंगे, उसके बाद गुप्ता काल को देखेंगे, उसके बाद हम दक्षिण भारत का जो इतिहास है उसको देखेंगे, उसके बाद पूर्व मध्य काल जो है उसके बारे में जानकारी लेंगे, ठीक है। हम देखो बहुत ही स्पीड से चल रहे हैं क्योंकि ये रिवीजन क्लास है, आपको डिटेल में पढ़ना है तो शुभम गुप्ता सर का जो है जाकर के लेक्चर देख सकते हैं, क्योंकि हमारा आ गया है एग्ज़ाम UPSC का, तो हमें जो है बस रिवीजन करना है ना।
तो रिवीजन के पर्पज़ से आप इसको देख सकते हैं। भारत को जो नामकरण है उसके बारे में देख लेते हैं, नेमिंग ऑफ इंडिया। तो भारत का जो नाम है वो ऋग्वेद में जो है भारत का नाम जो है एक कबीला था, भरत कबीला, उसके नाम से कुछ लोग मानते हैं कि भरत कबीले के नाम से भारत का नाम भारत पड़ा है। महाकाव्य व पुराण में जो है बताया कि भारतवर्ष जो है शब्द दिया गया तो उसके नाम से पढ़ा गया है। इसके अलावा भारत एक जो है विशाल भूखंड है जिसको जम्बूद्वीप का हिस्सा माना जाता है ना, तो इसको भारत खंड जम्बूद्वीपीय बोला जाता है ना। इसके अलावा इंडिया जो है शब्द आया जो है यूनानी ग्रीक के शब्द से आया, तो इंडिया जो है सिंधु नदी के वो जो है इंडे कहा जाता था, इस वजह से लोग इसको इंडिया इंडिया कहने लगे, है ना। इंडस सिविलाइजेशन, इसीलिए इंडस। हिंदुस्तान जो शब्द आया वो फारसी इतिहासकार मिनहाज ए सिराज ने जो है इंडस को जो है ये यहाँ पे हिंदुस्तान, है ना, उन्होंने हिंदुस्तान पहली बात। हिस्टोरियन जो मिराज थे, मिनह मिराज थे, उन्होंने ही मिनह ए मिराज ने ही इसका नाम हिंदुस्तान रखा था। अब देखो जम्बूद्वीप, इसको भारत को कई चीज़ें जैसे सप्तद्वीप होते थे, पृथ्वी में सप्तद्वीप माने जाते थे, जिसमें जम्बूद्वीप होता था, परलक्षद्वीप होता था, एक सालमली द्वीप होता था, एक कुशद्वीप होता था, एक क्रौंच द्वीप होता था, एक शतद्वीप होता था, एक पुष्कर द्वीप होता था, है ना। अब हम इसको देख लेते हैं। जैसे हमने देखा कि जो नस्ली समूह है उसमें जैसे प्रोटो एस्ट्रोलाइट्स आए थे, और इसके अलावा जो भूमध्यसागरीय हैं, इसके अलावा जो कोकेशियाई हैं, निग्रिटोस हैं, मंगोलाइट्स जो आते हैं, फिर एक बाद इंडो आर्यन और द्रविड़ जो होते हैं उनको देखेंगे। द्रविड़ की उत्पत्ति, द्रविड़ की जो परिवार की जो परिभाषा है वो यहाँ पे है ना, वो कहाँ पे होती हैं, तो वो तमिल, तेलुगु, कन्नड़ और मलयालम में, है ना। जो प्रमुख यहाँ के रहने वाले जो वो द्रविड़ परिवार के लोग ही माने जाते हैं जो भारतीय निवासी। इसके अलावा जो ग्रीक और संस्कृत मतलब हिंदी, उर्दू, अंग्रेजी, फारसी, जर्मन, पुर्तगाली, स्पेनिश, डच, फारसी, बांग्ला, पंजाबी, रूसी, ये कहाँ से आए, ये इसको मूल रूप से ये जो बोलने वाले लोग हैं ये इंडो यूरोपीय भाषा होती है। इसके अलावा विंध्य पर्वत क्षेत्र में जो उत्तर व दक्षिण का जो विभाजक है वो हम देखेंगे, है ना। भारत को हम 3 विभाजों में जैसे इंडो यूरोपीय भाषा और द्रविड़ भाषा, उसके अलावा विंध्य पर्वत व दक्षिण विभाजक जो क्षेत्र है विंध्य पर्वत, उसके बारे में हम वहाँ तक देखेंगे। अब हम देखेंगे, है ना। अब ये देखो मानव की जो जैसे जैसे उत्पत्ति हुई इसके बारे में बताया गया है। आगे हम शुभम गुप्ता एकेडमी को भी जाकर ज्वाइन कर सकते हैं, और अगर डिटेल में पढ़ना है तो, अगर रिवीजन करना है तो रिवीजन करने के लिए आप यहाँ पे पढ़ सकते हैं। प्राचीन भारतीय इतिहास के स्रोत के बारे में देखेंगे तो वेद जो होते हैं उसके बारे में हम देखेंगे, जैसे ऋडक, उपनिषद, उसके बाद वेदांग, पुराण, बौद्ध व जैन साहित्य के बारे में हम पढ़ेंगे। उसके बाद ऐतिहासिक ग्रंथ के बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद हम विदेशी यात्री के बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद हम पुरातत्व संबंधी स्रोत जो होंगे उसके बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद हम प्राचीन भारतीय इतिहास के स्रोत के बारे में पढ़ेंगे, सोर्स ऑफ एशियंट इंडियन हिस्ट्री के बारे में। अब इसमें जो है साहित्य स्रोत होंगे उसमें और पुरातात्विक स्रोत, दोनों के बारे में जानकारी लेंगे। साहित्यिक स्रोत में हम क्या क्या देखेंगे कि जो है धार्मिक, ऐतिहासिक और विदेशी जो होंगे, विदेशी यात्री आए उनके बारे में देखेंगे। धार्मिक स्रोत में हम देखेंगे जैसे रिलीजन में हम वैदिक धर्म के बारे में जानेंगे, जैन धर्म के बारे में जानेंगे और बौद्ध धर्म के बारे में जानेंगे। उसके बाद ऐतिहासिक में हम बाद में बताएंगे। अब विदेशी जो यात्री हैं उसमें हम जो है चीनी यात्री, यूनानी यात्री, अरबी यात्री और अन्य जो भी यात्री हैं उनके बारे में हम पढ़ेंगे। पुरातात्विक स्रोत में हम चित्र, मूर्ति, सिक्के, अभिलेख, स्मारक, मुहरे जो हैं उनके बारे में पढ़ेंगे, है ना। पेंटिंग, स्कल्पचर, क्वाइन, इंस्क्रिप्शन, है ना। तो सब चीज़ के जो मूवमेंट वगैरह है ना, मोनूमेंट्स और सेल्स वगैरह सब के बारे में हम पढ़ेंगे। और उसके बाद हम वेद में देखेंगे भारत का जो प्राचीनतम धर्म ग्रंथ है उसके बारे में। वेद में जो है अपौरुषेय, श्रुति, नृत्य, संकलनकर्ता जिसको कृष्णद्वैपायन, वेद व्यास, है ना, इनके बारे में। और वैदिक जो साहित्य उसमें संहिता, ब्राह्मण ग्रंथ, ऋडक, उपनिषद और संख्या जो देखेंगे उसमें कि जो उपनिषद ऋग्वेद है, सामवेद है और इसकी संख्या कितनी है वेद की, तो 4 वेद हैं, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद। और उसको जो है हम क्या बोलेंगे, वेदत्रयी, है ना। भाषा क्या होगा, संस्कृत में जो है वैदिक संस्कृत में जो है लिपि जो भाषा होगी लिपि और ब्राह्मी लिपि कौन सी होगी, ब्राह्मी लिपि, है ना।
हम देखेंगे ऋग्वेद में जो है, ऋग्वेद किस में लिखा गया है, तो पद्य भाषा में लिखा गया है, पद्य में लिखा गया है, जबकि यजुर्वेद को गद्य में लिखा गया है, सामवेद को गीत में लिखा गया है। उसको बोलते हैं वेदत्रयी, है ना। और हम श्रीमद् भागवत गीता और ब्रह्मसूत्र और उपनिषद को जो है प्रस्थान त्रयी बोलते हैं। ये क्वेश्चन पूछ लेता है। प्रस्थान त्रयी जो है अद्वैत वेदांत से दर्शन के जो है 3 आधारभूत ग्रंथ हैं। उपनिषदों के जो को श्रुति प्रस्थान, भागवत गीता को जो है स्मृति प्रस्थान और जो है ब्रह्मसूत्र को न्याय प्रस्थान कहते हैं। ऋग्वेद जो है ना, ऋग्वेद में जो है सबसे प्राचीन जो वेद होता है उसको कहते हैं। जैसे वर्गीकरण में क्लासिफिकेशन किया कि जो क्लासिफिकेशन में कहा गया है 10 मंडल हैं और 85 अनुवाक हैं और 1000 जो है 28 सूक्त हैं और जो है 10,552 ऋचाएँ इसमें हैं, है ना, ऋग्वेद में। और जानकारी इसका इन्फॉर्मेशन कहाँ से मिलता है, 2 से जो है 7 जो है प्राचीनतम ग्रंथ, उसमें आर्यों का जो जीवन व सप्त सिंधु प्रदेश है उसके बारे में हम जानकारी लेंगे। इस बार वह प्राचीन जो धार्मिक विश्वास है उसके बारे में हम देखेंगे, है ना। गॉड एंड एशियंट रिलीजन्स बिलीफ के बारे में। इसके अलावा ऋग्वेद का जो पाठ करता है उसके बारे में, जैसे 4 ऋतीज हैं जिसमें होता, द्विगता, अर्ध, यु तथा ब्रह्मा के बारे में जानेंगे। अन्य जो चीज़ें हैं उसमें ऋग्वेद की जो शालाएँ हैं, साकल, है ना, वास्कल, अश्वलायन, शंखायन, मांडुकेय, इनके बारे में। और गाय के बारे में, गाय को जो है क्या बोला गया है ऋग्वेद में, तो अघन्या बोला गया है। अघन्या शब्द का इस्तेमाल गाय के लिए कहा गया है। ब्रह्मा का उल्लेख किया गया है, आत्मा का उल्लेख नहीं है इसमें। और वामन अवतार के बारे में बताया गया है ना। ये भगवान विष्णु के जो 10 अवतार थे उसके बारे में बताया गया है। ठीक, भगवान विष्णु के जो 10 अवतार थे उसमें देखो कहा गया है मत्स्य, कूर्मा, वराह, है ना, नरसिम्हा, वामन। तो ये सब देख लेना, ठीक, पोज करके। अब देखेंगे ऋग्वेद के जो है प्रमुख जो मंडल है उसके बारे में देख लेते हैं। इसमें जो मंडल है, तृतीय मंडल, 7वां मंडल, 8वां मंडल, 9वां मंडल, 10वां मंडल। और ऋषि जो इसमें जो तृतीय मंडल के जो ऋषि हैं विश्वामित्र हैं। और जानकारी इसकी कहाँ मिलती है, गायत्री मंत्र जो है देवी सावित्री को जो है संबोधित किया गया है। विश्वामित्र जो है नदी संवाद में जो है विपाशा एवं सतुद नदी का जो है इन्होंने उल्लेख किया है। 7वां में जो है वशिष्ठ जो ऋषि हैं वो वशिष्ठ हैं। ये 10 राग युद्ध के बारे में बताए हैं कि 10 राजाओं का जो युद्ध हुआ उसके बारे में। 8वां जो मंडल है उसमें कहा गया कड़व और अंगिरस, मतलब हस्तलिखित जो ऋचा है खिल, उसके बारे में बताया गया है। और जो 9वां मंडल है उसमें जो है अनेक जो ऋषि हैं उनके बारे में और देवता जो सोम को समर्पित किया गया है। इसके अलावा 10वां मंडल में अनेक ऋषि हैं, ऋषि में अनेक ऋषि हैं। और इसमें जो है पुरुष सूक्त में जो है चतुर्वर्ण व्यवस्था का जो है प्रथम उल्लेख है। और चतुर्वर्ण व्यवस्था जो है ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और जो शूद्र हैं उनको कहा गया है। अब हम देखेंगे इसमें 10वां मंडल जो है उसमें अनेक ऋषि में जैसे महासूक्त है, सबसे नवीनतम जो मंडल है। इसमें जो है एकतावाद और बहुदेववाद एवं जो है सर्वेश्वरवाद की जो है चर्चा हुई है। और पुरुष सूक्त का उल्लेख है तथा इसी के माध्यम से जो है वर्ण व्यवस्था का उद्भव हुआ है। जैसे ब्राह्मण जो है मुख से, क्षत्रिय जो है भुजाओं से, वैश्य जो है जांघ से और जो शूद्र है वो पैर से। देखो उसमें डिटेल किया गया है, ठीक है। ये अब ब्रह्मा के मुख से ब्राह्मण, है ना, ब्रह्मा के भुजा से क्षत्रिय, ब्रह्मा के जांघ से वैश्य, ब्रह्मा के चरणों से शूद्र। विवाह सूक्ति के बारे में बताया गया है। ना सदी सूक्ति मतलब सृष्टि का जो रहस्यमय था उसके बारे में। नदी सूक्त में 21 नदियों का जो है वर्णन किया गया। हिरण्यगर्भ सूक्त के बारे में बताया गया है। अब हम देखेंगे ऋग्वेद की जो प्रमुख नदियां हैं उसमें बताया गया है सिंधु को सर्वाधिक बारी बताया गया है, उसको हिरण्य बोला गया है। और सरस्वती की सबसे पवित्र नदी बताई गई है जिसमें माते, उसके लिए जो शब्द प्रयोग किया गया है, सिंधु के लिए हिरण्य शब्द का प्रयोग किया गया है, सरस्वती के लिए माते तमा, देवी तमा और नदी तमा का जैसे शब्दों का प्रयोग किया गया है। और यमुना के लिए 3 बार प्रयोग किया गया है ऋग्वेद में। और गंगा के लिए जो है 1 बार प्रयोग किया गया गंगा शब्द का। और मरुदुधा नदी बोला गया है, कश्मीरी घाटी में बहने वाली जो एक नदी है उसको बोला गया है। इंडिया का जो मेजर रिवर हैं वो यहाँ पे बहती हैं सबसे ज़्यादा उत्तर में,
ठीक है। अब हम देखेंगे, ये देखिए ब्राह्मण ग्रंथ जो है उसमें कहा गया है ऐतरेय रचयिता जो ऐतरेय है ना, ब्राह्मण ग्रंथ है ऐतरेय, जिसके रचयिता महिदास, जिन्होंने राज्याभिषेक के नियम और राजा को जो विषमता एवं धर्मस्य गोप्ता के कहा गया है। इसके अलावा कौशिक की है एक ब्राह्मण ग्रंथ है, जिसकी रचयिता कौशिकी ने किया है। इसमें जर जोरू जमीन को जो है संघर्ष का जो है मुख्य कारण बताया गया है ना, तभी कहा जोरू का गुलाम बन के रहूँगा, है ना। और अरण्यक शब्द का इस्तेमाल किया है ऐतरेय और संखायन का। इसके अलावा उपनिषद जो है जिसमें वेदांत जो है ऐतरेय और कौशिक की है ना, जो ऐतरेय है उसमें ऋग्वेद में जो उपनिषद की जो संख्या बताई गई है वो 10 है। इसमें जो है ओम का महत्व का उल्लेख है, और कौशिकी में जो है आत्मा के प्रतीक प्राणत्व के स्वरूप को जो है वर्णन किया गया है। इसका जो उपवेद है वो आयुर्वेद है, ठीक है, ऋग्वेद का जो है ना। अब हम देखेंगे यजुर्वेद, है ना। यजुर्वेद का जो मतलब, यजुर्वेद के बारे में मतलब यजुर्वेद का जो है यजु होता है, इसका मतलब बलिदान या यज्ञ एवं यज्ञ, है ना। सेक्रीफाइस है जो है याजना। अब विषय वस्तु इसकी जो है यज्ञों में जो है कर्मकांडों एवं उनके जो है विधान, है ना, विधान से संबंधित मंत्रों का संकलन के बारे में बताया गया है। पाठ्यकर्ता में अध्ययरु, है ना, एकमात्र ऐसा वेद है जो मतलब गद्य व पद्य दोनों में लिखा गया है, प्रोज एंड वर्स। और इसके अलावा ऋग्वेद, सामवेद व अथर्ववेद मात्र जो है पद्य है ना। और इसके अलावा जो हम देखेंगे ब्राह्मण पंथ में शतपथ ब्राह्मण लिखा गया है। शतपथ ब्राह्मण में जो है लघुवेद जो प्राचीनतम ब्राह्मण ग्रंथ है, जिसमें ऋग्वेद के बाद जो रचना है वो कहा गया है। और परुखा में उर्वशी आख्यान का जो है किया गया है। अब हम देखेंगे यजुर्वेद। यजुर्वेद में शुक्ल यजुर्वेद है जिसको पद्य में लिखा गया है, और कृष्ण यजुर्वेद है जिसको गद्य में लिखा गया है ना, प्रोज एंड पोएट्री, ठीक है। अब देखो अन्य जो नाम है वाजस्नेयी संहिता है, उसमें जो है मध्यहीन का शाखा है, एक कर्व शाखा है ना। और जो कृष्ण यजुर्वेद है गद्य में लिखा गया उसको एक काठक है, एक मैत्रेयी है, एक कपिष्ठल है, एक तैत्तिरीय है। अब ब्राह्मण ग्रंथ में शतपथ है जिसमें शुक्ल यजुर्वेद महिष याज्ञवल्क्य ने लिखा है। और लघु इसमें क्या है कि जो है लघुवेद सबसे जो बृहद प्रामाणिक एवं प्राचीन ब्राह्मण ग्रंथ है उसमें, और उसको कहा गया है। और इसमें जो है स्त्री को जो है अर्धांगिनी कहा गया है, अर्धांगिनी शब्द यहीं से आया है। और जो है तैत्तिरीय नाम का एक ग्रंथ लिखा गया है जिसका जो है कृष्ण यजुर्वेद में है, इसको ऋषि तितरी ने लिखा है। इसमें जो है 3 ऋण मतलब देव ऋण, पितृ ऋण और ऋषि ऋण के बारे में जानकारी दी गई, जिसमें जो है पंच महायज्ञ, जिसमें जो है ब्रह्म, देव, भूत, पितृ और मनुष्य के बारे में चर्चा किया गया है। इसके अलावा अरण्यक की बात कही गई है, अरण्यक में बृहदारण्यक शुक्ल, है ना, और शतपथ शुक्ल, इसका तैत्तिरीय कृष्ण, इसका मैत्रेयी कृष्ण के बारे में बात की गई है। इसका जो उपवेद है तो इसका धनुर्वेद आयुर्वेद का, इसका जो है धनुर्वेद है ना। अब उसके बाद दूसरा आ जाएगा, हम देखेंगे उपनिषद। उपनिषद में वेदांत है बृहदारण्यक, इसमें रचनाकार महर्षि याज्ञवल्क्य हैं। याज्ञवल्क्य जो है गार्गी संवाद जो है कात्यायनी संवाद भी लिखे हैं। और ईसा उपनिषद में आध्यात्मिक विषय है ये जो है मांडुक्य उपनिषद के जो है पश्चात दूसरा सबसे छोटा उपनिषद है। इसका तैत्तिरीय उपनिषद है। तैत्तिरीय उपनिषद में अतिथि देवोभव का बात कहा गया है, वरुण भृंगु संवाद इसमें है। इसके अलावा मैत्रेयी जो उपनिषद है उसके बारे की बात की गई, इसमें सबसे नवीन उपनिषद है ये। और कष्ट उपनिषद जो है यम नचिकेता संवाद है, इसमें यम नचिकेता का संवाद है इसमें। इसके अलावा जो है श्वेताश्वर उपनिषद है, इसमें जो है अर्थ और सफ़ेद अश्व द्वारा वाहित और जो है भक्ति शब्द का जो है सबसे पहले उल्लेख गुरु भक्ति और जो है नवधा भक्ति के बारे में बताया गया है, ठीक है। अब हम देखेंगे ध्यान से सामवेद के बारे में पढ़ेंगे, है ना। ऋग्वेद अर्थवेद हो गया, अब सामवेद।
ऋग्वेद, अच्छा आयुर्वेद हमने पढ़ा था, आयुर्वेद। अब हम पढ़ेंगे सामवेद। सामवेद में क्या होता है? सामवेद का जो शाब्दिक अर्थ होता है वो गायन होता है ना। इसका सबसे छोटा वेद क्या होता है? यज्ञों के समय गाए जाने वाले जो संगीतमय मंत्र होते हैं उसके बारे में। इसमें भारतीय संगीत से जो संबंधित प्राचीनतम ग्रंथ है ये, है ना। पाठ्यकर्ता उदाता उसको बोलते हैं। संकलनकर्ता को जैमिनी व सुकर्मा। और जो मंत्रों की संख्या इसमें 27 अध्याय हैं तथा जो है 1875 हैं, है ना। इसके अलावा 75 छोड़कर शेष जो है ऋग्वेद। भगवान इसमें श्री कृष्ण जिसमें कहा गया है, मैं वेदों में सामवेद हूँ, देवों में इंद्र हूँ, इंद्रियों में मन हूँ और प्राणियों की चेतना शक्ति हूँ, कहे हैं कृष्ण ने। और शाखाएँ इसका जो है 3 मूलता है। 1000 से जो है कौमुद संगीता है जिसमें सर्वाधिक जो है प्रचलित है। और उत्तर भारत में रामायणी संहिता है जिसमें जैमिनी संहिता है। तलवकार संहिता है दक्षिण भारत में। अब देखेंगे ब्राह्मण ग्रंथ जिसमें जो है संख्या 8 है। 25 तांड ब्राह्मण है, 26 अद्भुत है, जैमिनी तलवकार है जिसमें देखो 25 तांडे महाब्राह्मण है। इसमें जो है आचार तांड सत्व ब्राह्मण के बाद सबसे बड़ा जो है ब्राह्मण ग्रंथ। और विषय जो है सोमयज्ञ, इंद्र को जो है वर्णों का जो है उत्पत्तिकर्ता बताए हैं। इसका नाम 26 अद्भुत है जिसमें जो है अकाल, भूकंप एवं जादू टोना का बात कहा गया। इसका जैमिनी जो तलवकार है उसमें का रचयिता जो है इसके वेद व्यास के शिष्य जो जैमिनी है और जैमिनी के शिष्य जो तलवकार हैं वो हैं। अब जो अरण्यक है, अरण्यक में जो है छंदोग्य अरण्यक है, एक जैमिनी तलवकार हैं। और जो छंदो अरण्यक है उसमें जो है यह तांड ब्राह्मण से संबंधित है। और जो जैमिनी तलवकार है उसमें ऊँ और गायत्री का जो है उल्लेख है। और उपनिषद में 16 उपनिषद हैं जिसमें केन उपनिषद और छंदोग्य उपनिषद। और जो केन उपनिषद है उसमें जो है इसमें जो है गुरु शिष्य संवाद और ब्रह्मा के रहस्यात्मक जो स्वरूप का विवेचना किया गया है। इसके अलावा उमा देवी और हेमवती की जो कथा उसके बारे में बताया गया है। और छंदोग्य उपनिषद में बताया गया है सबसे जो प्राचीन उपनिषद है उसके बारे में, जिसमें जो है सर्वप्रथम देवी की पुत्र कृष्ण का जो है उल्लेख है। कृष्ण को जो है ऋषि अंगिराज का जो है शिष्य बताया गया है। इसमें जो है 3 आश्रमों जैसे ब्रह्मचार्य, गृहस्थ और वानप्रस्थ के बारे में बताया गया है। श्वेत केतु संवाद मतलब नारद सनत कुमार का जो है वृत्तांत है। इसमें इंद्र विरोचन की जो कथा, सत्यकामा जबाली की कथा आदि का उल्लेख है। इसके अलावा उपवेद के बारे में, चौथा उपवेद के बारे में बताया जिसमें जो है गंधर्व वेद है जिसमें जनक, इंद्र, नारद, भरत मुनि विषय में जो है कला और संस्कृत के बारे में है ये। अब हम देखेंगे अर्थवेद। अर्थवेद में सबसे नवीनतम वेद जो है वो संकलन करता है इसके जो है ऋषि अथवा जो है ऋषि अंगिरा है ना। अन्य नाम इसका क्या होता है? अर्थवांडिक वेद है ना, श्रेष्ठ वेद, ब्रह्म वेद, विषय वेद, छंद वेद व क्षेत्र वेद होता है। पाठ्यकार इसके ब्रह्मा, पृथ्वी की जो सूक्ति है, पृथ्वी मेरी माता है, मैं उसका पुत्र हूँ, है ना। विषय वस्तु, आज भी हम जो है पृथ्वी को माता मानते हैं, उसका हम पुत्र अपने आप को बोलते हैं कि ये मेरी माँ है, धरती मेरी माँ है। अब विषय वस्तु जो है जादू टोना तंत्र मंत्र, है ना। इसमें जो है शल्यक्रिया, औषध, विज्ञान और लौकिक जो जीवन है उसके बारे में बताया गया है। इसमें 20 कांड का जो है चर्चा किया गया जिसमें जो है 730 सूक्त है और 5987 मंत्र हैं। सभा और समिति का भी बात किया गया है जिसमें जो प्रजापति की जो है 2 पुत्रियां होती हैं, सभा और समिति, है ना, 2 डॉटर्स। बाद में जो सभा समाप्ति और विदित नाम का जो है एक वो भी बन जाता है। आगे में हम देखेंगे सभा समिति और विदित के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। शाखा जो है ब्रांचेज मतलब सैनिकी मतलब सौनक और पपलाद मतलब पिपलाद होता है। मगध तथा अंग का जो है उल्लेख किया गया। कुरुवंश के शासक परीक्षित का भी बात किया गया है। ब्राह्मण ग्रंथ देखेंगे। ब्राह्मण ग्रंथ में गोपत ब्राह्मण जिसमें जो इसका रचनाकार ऋषि गोपत होते हैं। इसके अलावा ओंकार मतलब ओंकार प्लस केवल की जो अवधारणा है, केवल मतलब
ज्ञान की प्राप्ति का अवधारणा प्लस जो है शाखा मतलब पेपर लाद प्लस सृष्टि की उत्पत्ति के बारे में। उपनिषद में जो है 16 उपनिषद, मुंडक उपनिषद, मंत्रोपनिषद होते हैं, जिसमें जो है सत्यमेव जयते वाक्य का बारे में बताया गया है, यज्ञों की जो टूटी फूटी नौका के समान, है ना। मांडुक्य उपनिषद है, यह जो है सबसे छोटा उपनिषद है। और प्रश्न उपनिषद के बारे में बताया कि इसमें जो है सूर्य की सबसे जगत को जो है प्राण शक्ति देता है का उल्लेख है। और उपवेद में जो शिल्प वेद है, रचना का इसका विश्वकर्मा, विषय मतलब स्थापत्य कला है ना। तो हमने सारा चीज़ एक बारी ये जो है बता दिया इस डिटेल करके, ये डिटेल में है, तो एक बारी ले लो, स्क्रीनशॉट ले लेना, देख लेना, ठीक, पोस्ट करके। हम आगे बढ़ते हैं। हमने इस सारी चीज़ों का चर्चा पहले ही कर दिया है ऊपर में, ठीक। अब हम ब्राह्मण ग्रंथ के बारे में बताएंगे। तो यह यज्ञ विषयों, है ना, विषयों का प्रतिपादक करने वाले जो ग्रंथ हो उसमें मुख्य विषय इसमें यज्ञ कर्म का विधान, है ना। यह त्रय ब्राह्मण के बारे में इसमें जो है शून्य शेष आख्यान होता है। उसको षड्विश जो ब्राह्मण है उसमें इंद्र तथा आल आख्यान होता है। इसके अलावा शतपथ ब्राह्मण में उपनयन संस्कार होते हैं। राजा दुष्यंत की कथा इसमें है, अश्विनी कुमार द्वारा च्यवन ऋषि को जो है यवन दान, है ना, देने की जैसे आख्यान शतपथ ब्राह्मण में ही है ना। अब अरण्यक देखते हैं। अरण्यक में जो है, अरण्यक में वन, आरण्य मतलब होता है वन, एक मतलब ज्ञान होता है, वन का ज्ञान, है ना। इसमें जो है मंत्रों का गुण और रहस्यवादी अर्थ बताया गया है। इसमें जो है रहस्य ग्रंथ भी कहा जाता है इसको। और पवित उल्लेख मतलब तैतरीय अरण्यक, है ना। हम देखेंगे इसमें उपनिषद के बारे में। तो वेदांत वैदिक साहित्य के अंतिम जो है उसमें उपनिषद का जो शाब्दिक अर्थ होता है उप प्लस समीप, निम मतलब निष्ठापूर्वक, सद मतलब बैठना, मतलब गुरु के समीप निष्ठापूर्वक बैठना, है ना। यह जो है दर्शन तत्व मीमांसा, आध्यात्मिकता, आत्मा, परमात्मा तथा मोक्ष से संबंधित है। उपनिषदों की जो संख्या वो मुक्ति को उपनिषद में जो है 108, है ना। अब देखेंगे उपनिषदों की जो रचना एवं गद्य एवं पद की गई है ना, उसके बारे में। जैसे सबसे प्राचीन जो है छंदोग्य उपनिषद है, सबसे नवीन कौन है, मैत्रायणी उपनिषद है, सबसे बृहद कौन है, विद्रायक उपनिषद है, सबसे लघु कौन है, मांडुक्य उपनिषद है। अब विद्रायक जो उपनिषद उसमें तमसो माँ ज्योतिर्ग में लिखा गया है। तैत्तरीय उपनिषद में अतिथ देवो भव एवं सदा सत्य बोलो की बात कही गई है। जाबालोपनिषद में चारों आश्रम के बारे में बात कही गई है। मैत्रायणी उपनिषद में सर्वप्रथम ते मूर्ति का उल्लेख किया गया है। जुआ और शराब की भांति स्त्री को जो है पुरुष का जो है तीसरा मुख्य दोष बताया गया है। उपनिषदों की जो रचना मध्यकाल तथा तक जो है अलोपनिषद की रचना अकबर के काल में, है ना, हुई है। अब वेदांग देखेंगे। वेदांग में हम वेदों को जो है सही ढंग से समझने के लिए 6 मतलब है 6 संख्या इनकी है, जिसमें जो है गद्य है और पाणिनि जो है शिक्षा ग्रंथ में जो 6 वेदांगों का वर्णन